26 नवंबर 2008 की शाम को मुंबई अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा से धड़क रहा था, इस बात से बेखबर कि आतंक हमला करने वाला था। बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी और धमाकों ने शहर की दिनचर्या को तोड़ दिया, उसे अराजकता में डुबो दिया। 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते घुसपैठ करके प्रतिष्ठित स्थानों पर समन्वित हमले किए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। मुंबई में दहशत फैल गई क्योंकि हमले का पैमाना स्पष्ट हो गया था। स्थानीय पुलिस कम हथियारों और अप्रस्तुत होने के बावजूद उल्लेखनीय बहादुरी से जवाब दिया, नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। फिर भी हमले की भयावहता ओवरवेलमिंग थी। ये कोई रैंडम हरकत नहीं थी, बल्कि एक मेटिकुलसली प्लान्ड घेराबंदी थी। वह शहर जो कभी नहीं सोता था, एक बुरे सपने में धकेल दिया गया। उसकी आत्मा का पहले कभी इतना इम्तिहान नहीं हुआ था। पहली रात लंबी और हैरोविंग थी। मुंबई के लिए लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। दुनिया सदमे में देखती रही क्योंकि शहर का भाग्य अधर में लटका था। मुंबई के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इसका परिणाम राष्ट्र के संकल्प को आकार देगा। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने टीमों में बंटकर चिलिंग प्रिसिजन के साथ अपनी योजना को अंजाम दिया। उनके लक्ष्यों को अधिकतम प्रभाव के लिए चुना गया था। मुंबई की विविधता के प्रतीकों को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया। ताज और ओबेरॉय होटल हॉरर के दृश्य बन गए। बंधकों को लिया गया और उनकी हॉल्स में गोलीबारी गूंजती रही। आपातकालीन सेवाओं को सामना करने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि शहर में डर फैल गया और परिवार अपने प्रियजनों की खबर के लिए बेताब थे। लगभग 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बना लिया गया। उसका जीवंत जीवन थम सा गया। आतंकवादियों ने बंधकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, पुलिस को भयंकर गोलीबारी में उलझाया। यह स्पष्ट हो गया कि केवल एक विशेष बल ही घेराबंदी को समाप्त कर सकता था। सभी की निगाहें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट्स पर थीं, सैल्वेशन की उम्मीद में। जैसे जैसे संकट गहराता गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली से मोबिलाइज्ड किया गया। मुंबई पहुंचने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाई गई। परिवहन में देरी ने भारत की तैयारियों में गैप्स को उजागर किया, लेकिन कमांडो ने अपनी मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते रहे। 27 नवंबर की सुबह जल्दी पहुंचकर एनएसजी टीमों को ब्रीफ किया गया और गिरे हुए स्थानों पर तैनात किया गया। उनके आगमन ने गिरे हुए शहर में उम्मीद जगाई। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया गया। उद्देश्य आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना और बंधकों को बचाना। कमांडो को डॉन्टिंग ऑड्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। हर सेकंड मायने रखता था क्योंकि वे आतंक के गढ़ों पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे थे। मुंबई का भाग्य उनके कंधों पर था। ताज महल पैलेस होटल लड़ाई का एपिसेंटर बन गया। गलियारों, धुएं और खतरे का एक मेज। एनएसजी कमांडो ने रूम बाय रूम लड़ाई लड़ी, बंधकों को बचाया और ब्रूटल क्लोज क्वार्टर्स कम्बैट में आतंकवादियों का सामना किया। आग लगी हुई थी, गोलीबारी गूंज रही थी और प्रतिष्ठित गुंबद जल रहा था। हमले में शहर का एक प्रतीक। होटल स्टाफ ने असाधारण साहस दिखाया, केओस के बीच मेहमानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आतंकवादी रूथलेस और अच्छी तरह से तैयार थे। होटल की कम्प्लेक्सिटी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कमांडो आगे बढ़ते रहे, होटल के फ्लोर बाय फ्लोर को साफ करते रहे, घेराबंदी खत्म करने के लिए दृढ़ थे। अंतिम हमला भयंकर था, लेकिन एनएसजी सफल रहा। हमलावरों में से अंतिम को खत्म कर दिया। ताज की मुक्ति एक टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन भारी कीमत पर आई। मुंबई की आत्मा बनी रही, भले ही उसके घाव गहरे थे। घेराबंदी ने हीरोइज्म के अनगिनत कार्य रिवील्ड किए, सुरक्षा बलों, होटल स्टाफ और आम नागरिकों द्वारा। एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, बंधकों को बचाया और अपनी चोटों के बावजूद लड़ाई लड़ी। अपनी टीम की रक्षा करते हुए वे घातक रूप से घायल हो गए। उनके अंतिम शब्द थे, ऊपर मत आओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मेजर उन्नीकृष्णन को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी ने एक राष्ट्र को प्रेरित किया। अन्य नायक, जिनमें हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर और गजेंद्र सिंह बिष्ट शामिल थे, ने भी अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। उनके साहस ने अनगिनत जानें बचाईं और घेराबंदी को समाप्त करने में मदद की। उनकी विरासत सेल्फलेस सर्विस और अनवेवरिंग रिजॉल्व की है। हम उनके नाम, उनके कार्यों और हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई, उसे याद करते हैं।
हमलों ने भारत की सुरक्षा में क्रिटिकल गैप्स को उजागर किया, जिससे व्यापक सुधार हुए। तटीय निगरानी को मजबूत किया गया। नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस ने कोऑर्डिनेशन और इक्विपमेंट को बढ़ाया। खुफिया जानकारी साझाकरण में सुधार हुआ और आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई। तेजी से डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय एनएसजी हब बनाए गए। राज्य पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण और इक्विपमेंट मिला, जो रक्षा की पहली पंक्ति बन गए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शहरी आतंकवाद विरोधी का एक केस स्टडी बन गया। इस त्रासदी ने रेजिलियंस और प्रिपेयर्डनेस के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। भारत मजबूत होकर उभरा, ऐसी हॉरर्स को दोबारा होने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित। 26/11 की विरासत विजिलेंस, यूनिटी और रिजॉल्व की है। 17 साल बाद भी 26/11 की याद भारत के दिल में एच्ड है। हमले मुंबई की आत्मा को तोड़ने में विफल रहे, इसके बजाय उन्होंने आतंक के सामने मानवता का सर्वश्रेष्ठ रूप रिवील्ड किया। हम पीड़ितों और नायकों को उनकी कहानियों को याद करके और उन मूल्यों को बनाए रखकर सम्मान करते हैं जिनकी उन्होंने रक्षा की। उनका बलिदान हमें स्वतंत्रता की कीमत और एकता के महत्व की याद दिलाता है। 26/11 के लेसन्स ने भारत को और अधिक विजिलेंट और रेजिलिएंट बनाया है। हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि नफरत के खिलाफ एकजुट रहना और खतरों के खिलाफ विजिलेंट रहना है। उनकी हिम्मत हमें एक सुरक्षित, मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करे। उनकी याद की लौ हमारे आगे के रास्ते को रोशन करती है। अंधेरे को फिर कभी हावी नहीं होने देंगे।